चक्राता के हरिपुर इच्छारी सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है और पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। हरिपुर कालसी से 6 किलोमीटर आगे भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर भी प्रशासन की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जो कि बारिश का सबब बन गया है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड आज भी बंद है। स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड होने के चलते 2 जिलों की लाइफलाइन को बंद करने का फैसला आज लिया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह से दोपहर तक हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए दिन भर तक के लिए बंद रखा जाएगा। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से लाखों की आबादी को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड पर स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से रोड बंद हो गया। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। चमोली में कर्णप्रयाग के उमासैंड किमोली स्कूल की दीवार टूट गई। गनीमत ये रही कि जब दीवार गिरी उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बरसात के दौरान स्कूल की दीवार जीर्ण शीर्ण हो गई थी और अब पूरी दीवार टूट गई है। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गौचर से बद्रीनाथ धाम तक कई जगह पर डेंजर जोन बन गए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ चारों धाम आने वाले तीर्थयात्री भी परेशान हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा, चटवा, पीपल, नंदप्रयाग, छिनका, पागल नाला के साथ गुलाबकोटी में डेंजर जोन बन गए हैं। वहीं डीएम ने सभी जगहों का निरीक्षण किया और डेंजर जोन को जल्द ठीक करने के लिए निर्देश दिए हैं। NHIDCL के ऑफिसर्स के साथ निरीक्षण किया गया है और जो आवश्यक निर्देश दिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तो साइन बोर्ड लगा दिए जाएं चेतावनी के, और जो हमारी खाई की तरफ हिस्सा है वहाँ पे ड्रम्स विद रिफ्लेक्टर वो लगा दें ताकि कोई भी अनहोनी, कोई दुर्घटना से बचा जा सके। चमोली के जोशीमठ में बारिश के बाद एक बार फिर से विष्णुप्रयाग के तट में काफी लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है। विष्णुप्रयाग पर पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, जिससे एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की नजर लैंडस्लाइड जोन पर लगातार बनी हुई है। एसडीएम का कहना है कि लैंडस्लाइड वाली जगह पर सुरक्षा के काम को लेकर डीपीआर राज्य और केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। जैसे ही डीपीआर बनकर तैयार होती है, वैसे ही जोशीमठ में सुरक्षा के काम किए जाएंगे। जो भूदशाओं की समस्या है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो टॉप प्रोटेक्शन का काम है वो प्रस्तावित है। अभी वो डीपीआर लेवल पे उसकी कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बागपत के बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया और कांग्रेस द्वारा इसके विरोध को लेकर कहा, कांग्रेस का काम सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। बिना सही गलत का आकलन किए कांग्रेस हर फैसले का विरोध करती है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो। ने तो हर काम का विरोध किया है। उन्होंने उचित अनुचित कोई विश्लेषण वो लोग नहीं करते। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, विरोध विरोध और विरोध। लेकिन देश ने इसका स्वागत किया है। पूरा देश चाहता है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता ने जिस सोच और सपने के साथ बीजेपी सरकार को चुना था वो पूरे नहीं हो रहे। यशपाल ने सरकार पर बुनियादी समस्याओं पर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया। वहीं यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया कि जनता को सरकार होने का एहसास तक नहीं हो रहा है।
यहाँ पर धर्म मजहब की राजनीति में उत्तराखंड उलझ गया है और जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो विकास की बात हम करते हैं, जो अवस्थापना की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, वो सब मुद्दे गायब परिदृश्य से बाहर हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार, उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% मिलने वाला आरक्षण फिर से कानूनी झगड़े में फंस गया कि उत्तराखंड सरकार के 10% क्षैतिज आरक्षण के एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि इस आदेश की कॉपी लोक सेवा आयोग को भी भेजें ताकि कोई कार्रवाई आगे न हो सके। हालांकि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन नोटिस में जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार 18 अगस्त 2024 को इस आदेश के खिलाफ एक्ट लेकर आई और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया गया। अब इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। में जारी शासनादेश व वर्ष 2010 में जारी सेवा नियमावली स्टैट्यूटरी रूल को हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है और सरकार ने उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया है। अतः सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक्ट के माध्यम से उसी प्रकार का रिजर्वेशन पुनः सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को प्रदान करें। हमने उसमें जो है ये उत्तर दिया कि साहब राज्य सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन आंदोलनकारी गए हैं और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हमने न्यायालय से जो है यह प्रार्थना की कि हमको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाए और हम ये स्थिति जो है काउंटर एफिडेविट के जरिए जो है एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो कोर्ट ने हमारी बात मान ली। हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा और एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता के साथ ही गाड़ी का शीशा तोड़ने का भी आरोप लगा। वहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वालों के साथ भी डॉक्टर उलझता नजर आ रहा है। मामले में सीएमओ ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। 1 दिन रखेंगे थाने में, 2 दिन रखेंगे, क्या कर लोगे? तो कि हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो खैर ठीक है, आरोप लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित करके तो नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई चेकअप तो हमने नहीं किया या ऐसी कोई पुलिस ने कोई वो कार्रवाई तो नहीं की। लालकुआं में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने इलाके में घूम रहे गौवंश को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे। किसानों ने इन आवारा गायों से निजात दिलाने की मांग की है। किसानों की मांग है कि इन गायों के लिए जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण हो। दरअसल आवारा गौवंश के झुंडों से हल्द्वानी के आसपास रहने वाले किसान खासे परेशान हैं। ये किसानों की फसलों को चौपट कर ही रहे हैं, साथ ही सड़कों पर भी हादसों की वजह बन रहे हैं। कई बाइक सवार इनसे टकराकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच इन आवारा गायों के झुंड के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। रुद्रपुर से अगली खबर, यहाँ की आदर्श कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर पुलिसकर्मी पर एक सिख युवक के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि 2 व्हीलर गाड़ी की चेकिंग के दौरान युवक के साथ मारपीट की गई। हरिद्वार से अगली खबर, यहां पर जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड आ गया। मातृ सदन आश्रम के पास से खेतों में 5 जंगली हाथी आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि आए दिन रिहायशी इलाकों में हाथी आ रहे हैं। केदारनाथ पैदल रास्ते को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 60% काम पूरा हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी काम लगातार जारी है। 31 जुलाई को आई आपदा में पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद सीएम धामी के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर पैदल रास्तों को ठीक
किया जा रहा है। बागेश्वर से अगली खबर, यहां पर बागेश्वर अल्मोड़ा नेशनल हाईवे 309A के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कंगाड़ छीना से बिलौना तक फर्स्ट फेज का काम हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने काम की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सीमेंट रेत की जगह लाल मिट्टी मिलने का भी आरोप लगाया है। क्या है ये, देखो तो क्या है ये? पौड़ी की देवप्रयाग विधानसभा में कुलेड़ी गांव के ग्रामीण आज भी सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं। हालत यह है कि सड़क न होने से ग्रामीणों को 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। वहीं गर्भवती महिलाओं समेत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आज भी डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। गांव वालों ने बताया कि साल 2016 में सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन सड़क का निर्माण अब तक नहीं शुरू हो पाया। सड़क न होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। साल हो गए हमारा कुलेड़ी गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़ा है और हम जो है वृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमसे अब ये चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती। ये 2-2.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, इस पे कैसे आदमी जाए, कैसे कोई सामान जाए, कैसे कोई बीमार आए जाए, बहुत मुश्किल है। गर्भवती महिलाएं 4 किलोमीटर रोड में लाते लाते उनकी प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कोई सुनाई नहीं होती है सरकार से। तो मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारा गांव कुलेड़ी रोड से जोड़ दिया जाए। हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन गई है। ई रिक्शाओं के लिए रूट तय नहीं किया जा रहा है और हजारों ई रिक्शा बेतरतीब तरीके से सड़कों पर दौड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में करीब 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रहे हैं। ARTO का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से, परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन हैं, तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन के चुनाव पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल यूनियन के अध्यक्ष और कुछ गाड़ी मालिकों के बीच विवाद चल रहा है। गाड़ी मालिक जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर हड़ताल की गई है। वहीं मामले में अब प्रशासन ने हस्तक्षेप किया कि अगले महीने एक मीटिंग कराने के बाद चुनाव कराने की बात कही गई है। महीने के अंदर अंदर जो है हम साहब इसको जो है दोबारा से जो चुनाव है इसको स्थगित रखा जाए और पुनः इसको जो है फिर उसका परीक्षण करते हुए फिर इसको पुनः जो है कराया जाए। तो उसी पे एक सहमति बनी है और उनको जो है 1 महीने का टाइम दिया गया है और उसमें जितना जो भी इसका बाइलॉज है उसको उसके अंतर्गत जो है फिर उसका जो है चुनाव या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर पाएगा? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और क्यों स्टेडियम को लेकर विपक्ष के निशाने पर है सरकार? देखिए। हल्द्वानी के इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर आने वाले दिनों में नेशनल गेम्स की मेजबानी का बड़ा दारोमदार है, लेकिन खेलों से पहले ये स्टेडियम खेलने लायक भी बन पाएगा या नहीं, इस पर संकट के बादल हैं, क्योंकि स्टेडियम का एक हिस्सा कोला नदी में समा चुका है और बाकी बचे हिस्से पर भी खतरा है। स्टेडियम की हालत देख सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दशा क्या है, उसका रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस बदतर हालत में है। सरकार हर वर्ष राष्ट्रीय गेम्स, राष्ट्रीय खेलों की बात करती है, आयोजन की बात करती है, लेकिन उसका जो दशा है
बहुत बदतर है। दूसरी तरफ स्टेडियम की हालत देख उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन भी चिंतित है। हालांकि उन्हें सरकार पर सब कुछ ठीक करने का भरोसा है। ये तो एक दैवी आपदा है, दैवी आपदा आ गई और अचानक ही जो है 2-3 दिन के अंदर जो अच्छा खासा स्टेडियम हमारा बना हुआ था, वो दैवी आपदा की वजह से नदी भरपूर तरीके से आने की वजह से वो एक हिस्सा उसका जो पार्किंग का है वो बह गया है। लेकिन उसको सरकार के संज्ञान में वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम बहुत जल्दी उसको बनाने के लिए तैयारियां जो है सरकार भी कर रही है और हमने भी बात ये मुख्यमंत्री के सामने भी रखी हुई है। दरअसल इस साल के आखिर तक उत्तराखंड को नेशनल गेम्स की मेजबानी करनी है, लेकिन उससे पहले ही जिस स्टेडियम में 7 से 10 मेगा इवेंट होने हैं उसकी हालत गोला नदी से खराब हो गई है। ऐसे में इस स्टेडियम में गेम्स हो भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू के बसोली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर हमला किया और कहा कि ये लोग कश्मीर में वापस धारा 370 लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भी इनके घोषणा पत्र का समर्थन कर रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर अब तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच पर आए हुए हमारे मंत्री टूरिज्म जो चरम पर होता था, अब मिनिमम टूरिज्म हो गया है और मैक्सिमम टूरिज्म हो रहा है। वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी जैसी पार्टियां हैं, इन पार्टियों का घोषणा पत्र भी लोगों ने देखा है। एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी पूरे संसद के अंदर और बाहर संविधान लेकर घूम रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं। और यहाँ जो लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। धारा 370 की वापसी करने के लिए अपने घोषणा पत्र में बात करते हैं, 35A की वापसी की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो महिलाओं को धारा 370 समाप्त होने के बाद आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। बुकरवाल, हमारे गुर्जर समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी समुदाय के लोग, उन सब के आरक्षण को जो है समाप्त करना चाहते हैं। जो इन्होंने देश की आज़ादी के बाद कभी भी इस वर्ग की चिंता नहीं करी, लोगों में आपस में बांटने का काम करते थे, कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और आज कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल हो गया है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की आलोचना करते हैं, देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को, उनकी खामियां बताते हैं, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर ये कमियां हैं। कभी जो है हमारे सिख समाज के लोगों का, उनकी पगड़ी का अपमान करते हैं। यहाँ कश्मीर में आज वो बेखौफ होकर वो भी आकर घूम जा रहे हैं, बढ़िया अपना यात्रा कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कर पा रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ पर धारा 370 समाप्त की है, यहाँ पर एक कानून व्यवस्था का राज हुआ है। मैनिफेस्टो की अगर आपने बात की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस लगता है उनके साथ अब पाकिस्तान भी जुड़ गया और एक ही पेज पर हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज इंटरव्यू दिया है, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में रेस्टोर हो जाएगा 370, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र भी वही कह रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी अब उनके साथ है? हाँ, देखिए आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त जो उनका घोषणा पत्र है उसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान भी उनके साथ जुड़ गया है आज। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देहरादून से। यहां पर सरकारी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। 4 अक्टूबर से सरकारी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं डॉक्टर्स ने कई मांगे उठाई है, जिसमें पहाड़ी जिलों के डॉक्टर्स को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि मेडिकल कॉलेज की तरह 50% बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट के प्रमोशन को भी जल्द करने की मांग उठाई जा रही है। तत्काल हो और आगे भी समय पर हो। नंबर 3 हमारा ये है कि जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें वो अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र में, जैसे अल्मोड़ा है, 50% अतिरिक्त वेतन देती है प्रोत्साहन राशि के नाम पर। जबकि हमारे डॉक्टर सीएससी, एसडीएच, डीएच में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी तक में तैनात है, उनको कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा। उत्तरकाशी के गोरशाली गांव में बारिश के बीच सेलकू मेला धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान विभिन्न देवडोलियों का
समागम देखने को मिला। वहीं मेले में पहुंची महिलाओं ने आराध्य देवता को भेंट चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। टनकौर क्षेत्र में मनाए जाने वाले सेलकू मेले का समापन गौरशाली गांव में हुआ। गौरशाली समेत पाही, लाटा, कुमाल्टी और ओंगी से समेश्वर देवता के साथ नाग देवताओं की देवडोली का समागम देखने को मिला। ग्रामीणों ने देवडोलियों को बुग्यालों से लाई गई ब्रह्मकमल और अन्य फूल यहां पर अर्पित किए। ग्रामीण रासो नृत्य कर झूमते भी नजर आए। यूं तो रामलीलाओं का दौर नवरात्र में चलता है, लेकिन रामनगर में इन दिनों एक अनूठी लीला का मंचन किया जा रहा है, जो कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्धों में की जा रही है। आप भी देखिए। रामनगर की भवानीगंज में हो रही रामलीला कई मायनों में अलग है। इस रामलीला में हिंदी में डायलॉग बोले जाते हैं। इसके साथ ही लीला के मंचन में फिल्मी गानों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रामलीला श्राद्ध में होती है, जबकि अधिकांश जगह नवरात्र में रामलीला का मंचन होता है। ये इस रामलीला का 51वां वर्ष है और ये जो है श्राद्धों में होती है और श्राद्धों में ये रामलीला होती है और ये बड़े सुंदर तरीके से की जाती है, क्योंकि इसमें हिंदी भाषा में इसको किया जाता है। राधे श्याम, रामायण और हमारी भैरव तबील वगैरह और जो गाने हैं, राग बिहाग हमारे जो होते हैं, उनमें ये रामलीला होती है। आजकल जो जैसे कि मोबाइल का समय है, आप देख रहे हैं सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमने क्या रोचकता बढ़ाने के लिए, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें फिल्मी गाने डाले हैं। लेकिन फिल्मी गाने भी हमने जो है राक्षस दल में डाले हैं, ना कि रामा दल में, क्योंकि रामलीला का जो महत्व है राम जी के उससे है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके यहाँ पे हम रामलीला खेले जाती है। भवानीगंज की रामलीला में राग के साथ फिल्मी गानों का तड़का लगता है, इसलिए यहाँ की रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के कलाकारों की शानदार एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आती है। ये जो हमारी रामलीला है भवानीगंज की, ये अभिनय की पाठशाला है। यहाँ सब लोग सीखते हैं और सभी कलाकार यहाँ निःशुल्क काम करते हैं और यहाँ से सीखकर अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, अन्य रामलीला में जाते हैं। आज के मोबाइल फोन के दौर में रामलीला से लोगों को बांधे रखने के लिए रामलीला कमेटी कई परिवर्तन कर रही है, ताकि श्री राम के आदर्श को आसानी से आज की पीढ़ी को समझाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।